हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग पढ़ चुके थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसके टू टाइप्स बस पढ़ लेंगे, इनके नेम्स। इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस फर्स्ट होता है और सेकंड होता है नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे लिए इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको बारे में पता है कि मोशन किसे कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट की अगर टाइम के साथ पोजिशन चेंज हो तो उसे मोशन कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशंस को। तो तीन इक्वेशंस की मोशंस होती है, तो तीन को ही हम पढ़ लेंगे। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो ये इनके लिए से हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, एक्सेलरेशन के लिए मोशंस हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशंस हैं। इसके अलावा अगर हम एक और इक्वेशंस पढ़ेंगे तो वो ग्रेविटी के लिए होगी। ठीक है, तो उसमें एक ही जगह पर जी आ जाएगा। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के लिए अगर हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू वहाँ पे u प्लस ए टी था, यहाँ पे जी टी हो जाएगा। वहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, यहाँ हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एक ही जगह पे बस g चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ क्या है बिल्कुल सेम वैसे ही है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस था वहाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। अब हम ये समझ लेंगे कि इसमें ए क्या है, टी क्या है, यू क्या है, वी क्या है, एस क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं एच यूज़ हुआ था। एच है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट ही एच होती है। ए क्या होता है, तो ए एक्सेलरेशन होता है। वी क्या होती है, तो वी फाइनल वेलोसिटी होती है। फाइनल वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट को जिस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं उस टाइम जो उसकी वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। उस ऑब्जेक्ट को जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर करने में टाइम लग रहा होगा उसको हम टी से डिनोट करेंगे। एस क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट की चलने वाली स्पीड। ई क्या होगी, स्पीड। ठीक है, यू क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, यानी उस ऑब्जेक्ट ने जब चलना स्टार्ट किया होगा अपनी पोजीशन से तो उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें वेलोसिटी फाइंड करना होती है तो हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं, तो हमें एवरेज वेलोसिटी पता चल जाती है, मतलब एग्जैक्ट वेलोसिटी पता चल जाती है। जी क्या होता है, जी होता है ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ग्रेविटी कितनी है अर्थ की, 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक होती है पूरे यूनिवर्स की ग्रेविटी, उसे हम कैपिटल जी से लिखते हैं, उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, बट उसकी डिटेल अभी हमें नहीं पढ़नी है, हमें यहाँ पे समझ लेना है कि ए का क्या मीनिंग है, वी का क्या मीनिंग है, टी किस लिए डिनोट किया जाता है, एस से क्या डिनोट होता है, तो ये सब हमने समझ लिया। इसके बाद हम समझ लेंगे कि इनके ये जो फॉर्मूले हैं जो आपने अभी पढ़े, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तो इनका जो है कैलकुलस मेथड से पूछा जाता है डेरिवेशन, तो इसको प्रूव करिए। तो इससे पहले हम फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैथ में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, बट हमें फिजिक्स में भी इनका यूज़ करना है क्योंकि फिजिक्स में भी सभी ये यूज़ होंगे। तो देखिए डिफरेंशिएशन में पहला फार्मूला, इसके लिए साइन होता है डी अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स, कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स। फिर कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। फिर डी अपॉन डी एक्स की पावर है, मान लीजिए कोई नंबर है, कोई वेरिएबल उसकी पावर है। ठीक है, तो पहले पावर आ जाएगी, फिर वो वेरिएबल आएगा, फिर पावर में से वन माइनस हो जाएगा, इसलिए फार्मूला है एन एक्स एन माइनस वन। ठीक, फिर लॉग एक्स का क्या हो जाता है, वन अपॉन एक्स, यानी लॉग के साथ जो भी नंबर चल रहा होगा या वेरिएबल वो वन अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म है और अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे 1 2 3 4 जितने भी नंबर होते हैं, तो इन सब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ये हमें याद रखना है कि डिफरेंशिएशन जो है कांस्टेंट नंबर्स का ज़ीरो होता है। उसके बाद डी अपॉन डी एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, तो देख लीजिए डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स है तो वो ई की पावर एक्स ही रहेगा। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स है तो ए की पावर एक्स वैसे ही लिख देंगे और साथ में लॉग ए लिख देंगे। फिर एक फार्मूला और इसमें यूज़ होता है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अगर दो फंक्शन है इसमें, फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट फंक्शन को हमने यू मान लिया, सेकंड को भी, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अभी तक तो आपने पढ़ा टेन एक्स था, कॉस एक्स था, साइन एक्स था, तो ये एक एक फंक्शन थे। मान लीजिए साइन एक्स कॉस एक्स दोनों साथ में होते हैं तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसके लिए इसका रूल दिया गया है। तो पहले लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स वी, यानी फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिख देंगे, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस, फिर सेकंड फंक्शन ऐसे ही लिख देंगे और फिर क्या कर लेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। यानी पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन करा, फिर सेकंड को ऐसे ही लिख दिया, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा, यानी दोनों फंक्शन का दो दो बार डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर हो गया आपको। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा आपका यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है, एक्स की पावर 7 और एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 7 माइनस एक्स की पावर 3, यानी जो अपर लिमिट होगी वो ऊपर लिखी होगी और जो लोअर लिमिट होगी वो नीचे लिखी होगी, तो हमें अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया आपको। इसके बाद हम पढ़ लेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले।
ठीक है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ लेंगे और फिर डिफरेंशिएशन के, ये दोनों क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपने जो फार्मूले पढ़े देखिए ये सब डिफरेंशिएशन के फार्मूले थे। डिफरेंशिएशन के फार्मूले पढ़ने के बाद अब हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन के फार्मूले, इसलिए लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन। तो कौन कौन से फंक्शन है तो देख लीजिए पहले। अगर 1 का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x प्लस सी हो जाएगा, यानी इसमें कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाता है x। ऐसे अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं a का dx, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के, तो क्या हो जाएगा ax प्लस सी। यानी इंटीग्रेशन में जब भी हम किसी फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं तो फिर हमें लास्ट में c लिखना होता है। क्या लिखना होता है c। जबकि डिफरेंशिएशन में ऐसा कुछ भी नहीं था, जो भी सॉल्व हमने कर लिया उसके बाद जो आंसर आ गया वही एग्जैक्ट आंसर होता था। बट इंटीग्रेशन करते टाइम हमें लास्ट में आंसर लाने पर c को भी ऐड करना होता है। अब एक बात और, डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। जैसे कि आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो देखिए यहाँ अपोजिट हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अब वहाँ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स था तो यहाँ कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स हो जाएगा, है देखिए अपोजिट। ऐसे ही वहाँ पर आपने पढ़ा था, ये पढ़ा था आपने लॉग एक्स, लॉग एक्स का आपने पढ़ा था 1/x। देखिए जबकि इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है 1/x का लॉग एक्स हो रहा है। तो ये इसमें डिफरेंस है। ई की पावर एक्स चेंज नहीं होता है, चाहे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो या इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स ही रहता है। अब 10x का आपने वहाँ पर पढ़ा था डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था आपने 10x का सेक स्क्वायर एक्स, ये देखिए ये है 10x का सेक स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ इसका अपोजिट हो गया, यहाँ पर आप इंटीग्रेशन जब करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का तो 10x हो जाएगा। फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स 10x का क्या हो जाएगा सेक एक्स। जबकि आपको पता है कि आपने यहाँ पर पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में कि कॉसेक एक्स का होता है माइनस, यहाँ पर आपने पढ़ा डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का, सेक एक्स 10x। अब क्या हो रहा है, अभी देखिए इसका अपोजिट हो रहा है, सेक एक्स 10x का क्या हो रहा है सेक एक्स है। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स रहेगा, ठीक है। एक्स की पावर एन, देखिए यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। एक्स की पावर एन आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, पहले पावर आती है फिर वेरिएबल आता है फिर पावर में से 1 माइनस हो जाता है, यहाँ अपोजिट हो जाता है। यहाँ पावर में से 1 माइनस नहीं होता, यहाँ पावर में 1 प्लस होता है। देखिए n+1 लिखा है, नीचे भी n+1 लिखा है। जबकि आपने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था, ये देखिए डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा था पहले जो पावर लिखी है n तो वो पहले आ जाएगी, फिर वही वाला वेरिएबल आ जाएगा, फिर पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। जबकि आप इंटीग्रेशन में पढ़ लें कि पावर में 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर पढ़ लेते हैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अगर डिवाइड में है तो पहले लिखेंगे सेकंड फंक्शन, यानी पहले डिनोमिनेटर वाला टर्म, फिर डी अपॉन डी एक्स, फिर न्यूमरेटर वाला टर्म, फिर माइनस यू डी अपॉन डी एक्स, फिर वी, फिर अपॉन में वी का स्क्वायर, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देंगे। अब मान लीजिए दो फंक्शन हैं फर्स्ट और सेकंड और हमें उनका इंटीग्रेशन करना है तो किस टाइप से कर लेंगे, तो पहले फर्स्ट फंक्शन लिख देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। फिर माइनस डी अपॉन डी एक्स, फिर क्या कर लेंगे, फिर से सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे और फिर सेकंड फंक्शन का ही इंटीग्रेशन कर लेंगे। क्लियर हो गया आपको। तो आई होप आपको ये समझ में आएंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में किस टाइप से करना है। तो ये तो सिर्फ फार्मूले थे, अब इसके बाद हम इनकी और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम उससे पहले समझ लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या आपने फार्मूले पढ़े थे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन पहले हम किसके लिए फाइंड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, यानी यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम की इक्वेशन हम पढ़ेंगे। क्या थी आपको पता होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + at। तो वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन है, ठीक है। इनकी हम डिटेल यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए a dv/dt, तो dv = कितना हो गया a dt हो गया, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गई क्योंकि एक्सेलरेशन = कितना होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो लिखा थी कि एक्सेलरेशन ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम, तो इनका क्या कर लिया डिफरेंशिएशन कर लिया। अब टाइम यहाँ क्या हो गया 0 और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो गई, यानी v जो है वो इस u के इक्वल हो गया, टाइम जो है टाइम के इक्वल है। तो देखिए इंटीग्रेशन कर लिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इससे अभी सॉल्व करेंगे तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। यहाँ लिखा 0 to t, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं कहीं से भी चलना तो टाइम तब 0 होता है, जब हम कहीं चले पहुँच जाते हैं या उसका चीज़ को कवर कर लेते हैं डिस्टेंस को तब टाइम t हो जाते हैं, यानी जो भी टाइम होता है फिर बाद में हम उसे लिख देते हैं। फिर इंटीग्रेशन कर लिया a dt, तो देखिए v - u = at, क्यों लिखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसलिए अभी यहाँ पे कुछ सॉल्व तो कर नहीं सकते इसलिए v - u लिख दिया और ये a का a ही रहेगा और ये t आ गया। तो देखिए u को हमने क्या करा, u को हम इस साइड ले आए, u माइनस था तो इधर आकर राइट साइड में आके प्लस हो गया, बाकी कोई सब जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो अपनी जगह पर हैं। v भी ऐसे ही लिख दिया और at भी अपनी जगह पर, तो v = आ गया u + at। तो ये आपकी सॉल्व हो गई कैलकुलेशन मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने का मेथड, ये डेरिवेशन था।
अब सेकंड इक्वेशन को देख लीजिए। सेकंड इक्वेशन है डिस्टेंस टाइम इक्वेशन, यानी इसमें हम डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या था फार्मूला था v इजिकल टू यू प्लस ए टी। इससे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी इजिकल टू कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v इजिकल टू लिखा डी एस अपॉन डी टी। फिर क्या कर लिया, डी एस अपनी जगह पे लिखा रहने दिया, v से डी टी की क्या कर ली, मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। v से डी टी की मल्टीप्लाई होगी तो आ गया u प्लस ए टी। वी इजिकल टू क्या पढ़ा था आपने, u प्लस ए टी। तो v की जगह पे हमने क्या लिख लिया, u प्लस ए टी, और डी टी तो ऐसे ही चल रहा था। अब इंटीग्रेशन कर लिया तो 0 टू s, ठीक है। यानी पहले स्पीड 0 थी, बाद में स्पीड s हो गई, मतलब जो भी उसमें स्पीड बढ़ी उसको s लिख दिया। ऐसी टाइम 0 टू t, फिर v डी टी, फिर 0s ds लिख दिया। अब v की जगह पे हम क्या लिखेंगे, u प्लस ए टी। देखिए क्यों लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला ये होता है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो लिख दिया u प्लस ए टी, फिर लिख दिया डी टी। तो देखिए u क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म में हमने क्या कर लिया, इसे बाहर लिख लिया। फिर dt का क्या कर लेंगे, अलग इंटीग्रेशन करेंगे। अब ऐसा इसलिए करा क्योंकि u अलग फंक्शन है और a अलग है, तो u को अलग फंक्शन में लिखा और a को अलग। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वाला रूल लग गया, फर्स्ट फंक्शन फिर सेकंड फंक्शन फिर प्लस सेकंड फंक्शन फिर यहाँ पर dt, ठीक। तो इस टाइप से हमने लिख दिया। फिर 0 टू s, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी। s माइनस जीरो, तो s माइनस जीरो लिख दिया। u यहाँ पर भी अपर लिमिट लगा दी और लोअर लिमिट 0 टू t, तो t माइनस जीरो, ये अपर लिमिट हो गई, ये लोअर लिमिट, तो t माइनस जीरो प्लस a। ये इसका क्या कर लिया, इंटीग्रेशन करा जब t के रिस्पेक्ट में t का, तो आपको पता है यहाँ पे वही फार्मूला लगा, कौन सा, एक्स की पावर n वाला। एक्स की पावर n वाला क्या फार्मूला था, तो देख लीजिए, फार्मूला था एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही वाला फार्मूला था। तो बस यही लगा दिया यहाँ पे, टी प्लस वन अपॉन टू। तो वन प्लस वन यहाँ टू हो गया और यहाँ वन और वन मिलके टू पावर हो गई। अब वन अपॉन टू क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसे बाहर लिख लिया और टी का स्क्वायर कर लिया। फिर यहाँ पे इसमें लिमिट लगा दी, टी की जगह पे टी लिख दिया तो टी का स्क्वायर, और फिर जीरो की जगह पे लिख दिया, तो जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो रहेगा, तो टी का स्क्वायर करने पे टी रहा। तो ये हो गया ए टी स्क्वायर अपॉन टू। ये देखिए लिख दिया ए टी स्क्वायर अपॉन टू, और यू की टी से मल्टीप्लाई कर ली तो ये हो गया यू टी। क्लियर हुआ आप लोगों को, इसलिए क्या लिख दिया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और एस में से जीरो माइनस करा तो एस ही रहा। आई होप आप क्लियर हुआ होगा कि किस टाइप से जो है सॉल्व करना है इसे। तो ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बारे में पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसलिए लिखा डी वी अपॉन डी टी। अब डी वी अपॉन डी टी के किसके इक्वल होती है, डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी टी, डी एस अपॉन डी टी के इक्वल होता है, ठीक। डी एस से हमने यहाँ पे क्या कर ली, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, जिससे डी वी अपॉन डी टी आ जाए। तो डी एस अपॉन डी टी हमने अपने पास से लिखा है, ठीक। अब ए इज इक्वल टू क्या हो गया, डी वी अपॉन डी एस, और फिर v अलग से लिख लिया, ठीक है। अब देख लीजिए, a से ds की मल्टीप्लाई हुई तो हो गया a ds, और v की dv से मल्टीप्लाई हुई तो v dv रहा। अब जब हमने लिमिट लगाई तो 0 टू s का यूज़ करा, ठीक है। a ds इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, तो लिख लिया u और v, और फिर लिख लिया v dv। फिर एक्सेलरेशन तो a है तो a ही लिखा, फिर s, फिर 0 टू s, फिर वेलोसिटी यानी v का क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया, तो फिर से फार्मूला लगा दिया, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन वाला फार्मूला लगाया, ठीक है। तो दो बार पावर ऐड हो गई, वन प्लस वन यहाँ पर भी और अपॉन में भी वन प्लस वन, ठीक है। जो भी हमने यहाँ आपको लिख कर बताया था, एक्स की पावर n का फार्मूला लगाया था, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो वही यहाँ पे लिख दिया। अब वन अपॉन टू क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये बचा v, यहाँ पे लिमिट भी लगा दी, v का स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस u का भी यहाँ पे रख के स्क्वायर कर दिया, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, लिख दिया। a की s से मल्टीप्लाई कर ली तो हो गया as, अब 2 की as से मल्टीप्लाई हुई तो हो गया 2as, यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर चल रहा था। अब हमने यहाँ से क्या किया, u माइनस का था तो इस साइड ले आए तो प्लस हो गया, तो देखिए इसलिए आ गया यू स्क्वायर प्लस 2as, और फिर वी स्क्वायर अपनी जगह पर है, ठीक है। बस यू स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लाए हैं, तो यू स्क्वायर माइनस का था तो देखिए यहाँ पर आने पे प्लस हो गया, इसलिए लिखा है यू स्क्वायर प्लस 2s। बाकी वी स्क्वायर पहले भी प्लस था, अभी भी प्लस है, तो आपकी ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन फाइंड की है मोशन की, ये सब किस मेथड से की हैं, ये सब कैलकुलस मेथड से की हैं, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनके अच्छे से क्या कर लें, स्टडी कर लें। इसके बाद अब नेक्स्ट लेसन आपको पढ़ाया जाएगा, ओके।
तो ये आपके डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं और ये आपके इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसलिए आप इन्हें अच्छे से क्या कर लें, पढ़ लें, ठीक है। और जो भी हमने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये ग्रेविटी से रिलेटेड जो इक्वेशन थी, इन्हें आप नेक्स्ट लेसन्स में पढ़ेंगे, इनका अभी यूज़ नहीं है, ठीक है। बट ये इससे ही रिलेटेड है, इसलिए आपको यहाँ पर इनको शॉर्ट में बता दिया गया। बट मेन इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन हैं वो यही हैं, यही आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जो वाइवा होता है, जो एग्जामिनर आते हैं, जो ठीक है, जो बाहर से टीचर्स आते हैं, वो भी आपके प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आई होप आप इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिए और फिर इनके अच्छे से आंसर दीजिएगा। ओके, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।